नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। आज का जो विषय है वो विदेशी भाषा के महत्व के ऊपर है। कैसे विदेशी भाषा आपको लाखों रुपए महीने का आदमी बना सकती है बहुत आसानी से, और किस विदेशी भाषा की डिमांड भारत में सबसे ज़्यादा है, और यदि आप भारतीय हैं और आपको वो विदेशी भाषा आती है तो आपके लिए रोज़गार के क्या अवसर हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक बड़े बड़े स्कूलों में आजकल विदेशी भाषा सिखाई जा रही है। जो हाई लेवल के स्कूल हैं उनके अंदर विदेशी भाषा एक कंपलसरी तौर पर सिखाई जाती है। क्या कारण है कि नॉर्मल बच्चे यदि 10-20 हज़ार की सैलरी के लिए भी तरस जाते हैं, जबकि यदि आपको एक ही विदेशी भाषा आती है तो आप हर महीने 2.5-3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए आराम से शुरुआती जॉब में भी पा सकते हैं। इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि जो बड़े हाई-फाई स्कूल हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्तर के जो स्कूल हैं, उनके अंदर विदेशी भाषा क्यों सिखाई जा रही है। उनको पता है कि आने वाले समय में यही भाषाएं आपको रोज़गार देंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा रोज़गार किस भाषा के अंदर इस वक्त भारत में मौजूद है, और जो आपको फ्यूचर भी अच्छा दे, आप विदेश में जाके भी उसमें अच्छी जॉब कर सकें, तो वो कौन सा है। ये अगर मैं सवाल पूछता हूँ तो इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि स्पेनिश हो सकता है, नहीं। यदि आप सोचते हैं कि जर्मन हो सकता है, नहीं। यदि आप सोचते हैं कि फ्रेंच हो सकता है, नहीं। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली भाषा है जापानी भाषा। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड वाली भाषा है जापानी भाषा। क्यों डिमांड में है, इसका भी कारण है क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जिन कंपनियों की मौजूदगी है वो जापानी कंपनियां हैं। 5,000 से ज़्यादा कंपनियां जापानी हैं, और इन 5,000 कंपनियों में लाखों वैकेंसियां अभी आज के टाइम भी पेंडिंग पड़ी है। भारत में भी लगभग 3 लाख वैकेंसियां ऐसे लोगों की है जिनको यदि जापानी भाषा आती है तो वो लाखों में अपना पैकेज उठा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आपकी एजुकेशन बहुत हाई फाई होगी तो ही। यदि आपने मात्र 10वीं 12वीं पास करके अगर छोटा मोटा कोर्स भी किया हुआ है तो भी आप आसानी से लाखों की सैलरी कमा पाते हैं। और सही उम्र क्या है, किस उम्र से आपको सीखना चाहिए। देखिए, यदि आप छठी क्लास से, 5वीं या छठी क्लास से, 5th 6th क्लास से शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन यदि आप इससे आगे की क्लास में हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई डिग्री कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी यदि आपने भाषा सीख ली तो आप बेसिक लेवल की भाषा से भी बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। कहाँ कहाँ पा सकते हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मारुति होगी, होंडा होगी, इसके अलावा जो टोयोटा होगी, मित्सुबिशी जैसी कंपनियां हैं, पैनासोनिक होगी, सोनी होगी, इस तरह की 5,000 कंपनियां तो सिर्फ भारत में हैं। और यदि आप जापान में जाके जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी सीधी 4-5 गुना बढ़ जाती है। आईटी सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं। इसके अलावा एमबीए सेक्टर में बहुत सारी जॉब है। यदि आप एमबीए कर रहे हैं फाइनेंस से, या आप बीकॉम हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जा सकते हैं सीधा। यदि आप आईटी सेक्टर में हैं, या आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, यदि आप नर्स हैं, नर्सिंग करती हैं, जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, एएनएम जीएनएम का थोड़ा बहुत भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप सीधा जो है जापान में जाके 2.5 लाख 3 लाख रुपए शुरुआती सैलरी पा सकते हैं। भारत में भी शुरुआती सैलरी, यदि आपको जापानी भाषा आती है और साथ में हिंदी या दूसरी कोई सी भाषा आती है, तो आप आराम से 60-70 हज़ार से शुरुआती सैलरी है। इससे ऊपर आप कितना भी कमा सकते हैं। तो आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, 60-70 हज़ार रुपये जो सैलरी है आपको मिल जाएगी। इसे हम कंपेयर करके देखते हैं सरकारी नौकरी से। यदि आपने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये मैसेज है, 1,000 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब में। जबकि यहाँ पे यदि आपने 1000 बच्चों ने कोर्स किया तो 1000 में से 1000 बच्चे जॉब लगेंगे। रिक्वायरमेंट ही इतनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैलरी तो उतनी ही मिलेगी आपको। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो शुरुआती सैलरी 35-40 हज़ार रुपये आपको मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको शुरुआती सैलरी ही 60-70 हज़ार रुपये शुरुआती है। 4-4, 5-5 लाख रुपए लेने वाले बहुत सारे लोग हमारे देश में बैठे हैं। तो क्यों आप एक जो अंधी दौड़ हो रही है उसको छोड़ के सीधा किसी अच्छे सेक्टर में जाइए। मेरा ये मानना है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कारण क्या है, देखिए, एम्बेसी है, जो जापानी एम्बेसी होती है उसमें आप जॉब कर सकते हैं, जापान में जाके जॉब कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है भारत के अंदर अभी बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट आ रहा है, हाई स्पीड ट्रेनें आ रही हैं, तो वो सभी जापानी कंपनियां लगा रही हैं। भारत में 2014 में जिस टाइम शिंजो आबे भारत में आए थे, मोदी जी से मुलाकात की थी, उस टाइम पे
2.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट करने का बोला था और वो कंप्लीट हो चुकी है इन्वेस्टमेंट उनकी। और अभी 2022 में जो वर्तमान प्रधानमंत्री जापान के आए हैं, उन्होंने 3,20,000 करोड़ रुपए भारत में और इन्वेस्ट करने का बोला है। यानी कि आप सोचिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा लगेगा तो कितनी कंपनियां भारत में आएंगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और वो सभी जो है इन कंपनियों की वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। यदि चाहे वो हाई स्पीड मेट्रो चलनी है, चाहे कोई भी चलनी है, उनमें सब में ऐसे ही स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो कम्युनिकेशन है उसके लिए प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती है। अभी आपको कंपनी में जापानी में बात करनी है, किसी भी उसमें जाना है, तो वहाँ पे एक जो बाइलैंग्वेज होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसे दुभाषिया कहते हैं, बीच में इंटरप्रेटर का काम करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा टेक्निकल में रिक्वायरमेंट रहती है, आईटी में रहती है। ये सभी सेक्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आपकी रहती है। तो इनमें आप जॉब कर सकते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, स्कूलों के अंदर लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए सालाना फीस लेते हैं, जिनमें 5वीं 6ठी क्लास से नाम मात्र की विदेशी भाषा सिखाई जाती है। तो इसलिए आप उन इंस्टीट्यूट में पैसा वेस्ट करने की बजाय ऐसी जगह कीजिए जहाँ पे आपको अच्छी प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। और जो मेरे नोन है, जिनका मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, उनका फीडबैक भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला है, विकास सर हैं, तो उनसे भी आप जो है बात कर सकते हैं कि क्या फ्यूचर है, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर की, और कैसे जो है अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र की फ़ीस लेते हैं, एक तरह से समाज सेवा की तरह वर्क करते हैं। हरियाणा में हिसार में जो है 3 दिन उनकी सेवाएं रहती है और गुड़गांव में 3 दिन सेवाएं रहती है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। जॉब लगवाने में भी आपको मदद करते हैं, चाहे आपको इंडिया में जॉब चाहिए, चाहे आपको जापान में जॉब चाहिए, दोनों जगह लगवाने में आपकी मदद करते हैं। और इसके अलावा जो बड़ी कंपनियों में आजकल रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि लाइनेक्स की रिक्वायरमेंट होती है या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इनकी भी आपको ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप अच्छे रोज़गार की तरफ जा सकें। इसी तरह ITI जैसे है, ITI पास वाले जो स्टूडेंट हैं, चाहे आपने प्लम्बर का कोर्स कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन का कर रखा है या करने वाले हैं, या आपने जो है कारपेंटर का कर रखा है, सिविल इंजीनियरिंग का कर रखा है, ऑटोमोबाइल का कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन का कर रखा है, या पॉलिटेक्निक में आपका डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग में आप हैं, सबके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जितना अच्छा आपका कोर्स रहेगा उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए, और यदि आपको अच्छा लगा है, किसी भाई के काम आ सकता है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।